मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पूरे भारतवर्ष से आए बड़े बड़े हमारे महापुरुष संत के लिए आप लोग गुरु वंदना करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रजे सकार और आए के आसन लीजिए ब्राजिय पवन कुमार। सब भजन से प्रार्थना करना कि प्रभु आप इस आसन में विराजमान होइए और हम सभी को यहाँ से विश्व गुरु बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है वो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। अपना हाथ ऊंचा खड़ा करके बोलिए कि मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करूंगा। समस्त गुरुजनों को साक्षी मानकर मैं यह संकल्प लेता हूं। तो जिनके स्कूलों में बाल सभा होती है उन बच्चों को रामायण जी और भागवत गीता जी से संबंधित सवालों की प्रतियोगिताओं के लिए उनको इनाम दीजिएगा और उनको सिखाइएगा कि भगवान राम का चरित्र कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। पता है ना आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तदा ही सृजाम्यहम्। मतलब है इसका कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की जीत होती है और धर्म की हानि होती है तब तब पूरी पृथ्वी पर मैं धर्म की विजय के लिए जन्म लेता हूं। तो मैं मानता हूं कि आप सभी में भगवान श्री कृष्ण का अंश है और आज इस प्रांगण में मथुरागढ़ में हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम अग्रसर होंगे और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और मैं दूसरी बात बता दूं कि हम द्वितीय चरण का शुभारंभ हमारे पास में काला पीपल है, काला पीपल के पास में गांव है, उस गांव का नाम है मादला खेड़ी। वहां पर हम लोग 1.25 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे, 1.25 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमने मादला खेड़ी गांव में एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। वहां पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पहले से ही थी, बस प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहां पर कलश की स्थापना होगी। तो मेरा आप सभी हनुमान जी के भक्त प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी 12 फरवरी को एक दीप लेकर काला पीपल गांव में मादला खेड़ी गांव के अंदर एक दीप लेकर आइएगा और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यहाँ से प्रथम चरण का शुभारंभ हो गया है, द्वितीय चरण में इस महाअभियान में हमारा साथ दीजिएगा। और इसके बाद में तृतीय चरण के बारे में मैं बता दूं, आप लोग चाहते हैं कि हम पर तिरपाल में बैठे हुए थे, अब हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा से और हमारे राम जी के लिए एक भव्य अलौकिक दिव्य मंदिर की जो स्थापना हुई है, वहां पर सरयू माता के तट पर हम 11 लाख दीप जलाएंगे। कितने दीप जलाएंगे? और 11 लाख दीप जलाकर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे और 11 लाख दीप के साथ में 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो कौन कौन इस महाअभियान में साथ देगा? आप समझिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष से वहां पर लोग आएंगे, संपूर्ण भारतवर्ष से वहां पर लोग आएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक दीप प्रज्वलित करेंगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 12 फरवरी को द्वितीय चरण काला पीपल गांव के मादला खेड़ी गांव में होगा। वहां पर हम हनुमान जी के मंदिर का शिखर की स्थापना करेंगे और मार्च के महीने में अयोध्या में सरयू माता के तट पर 11 लाख दीपों का प्रज्वलित कर 11 लाख श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और इसके बाद में भी यह क्रम खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप काउंटिंग करना, आप लोग सभी गिनती करना, क्योंकि तर्क और कुतर्क ये चलते ही रहते हैं। और मुझे पता है कि इस उत्सव के बाद में, इस आयोजन के बाद में मुझे कोई सम्मान से मतलब नहीं है और मुझे कोई अपमान से मतलब नहीं है। इस आयोजन के बाद मुझे ना तो कोई सम्मान चाहिए, ना मुझे कोई अपमान चाहिए, मुझे तो बस मेरे प्रभु हनुमान चाहिए।
तो मैं आप सबको बता दूं कि आज का दिन 2 जनवरी है और यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे भाई, छोटे भाई का जन्मदिन है और हम दोनों भाइयों ने मिलकर, हम तीनों भाइयों ने मिलकर यह संकल्प लिया था। हम तीनों भाई मिलकर बैठते थे और विचार बनाते थे कि कैसे हम भारत के लिए आगे बढ़े, भारत को आगे बढ़ाएं और हम कैसे जनमानस तक पहुंचे और जनमानस तक हमारी बातों को, विचारों को प्रकट करें। तो आज उसी का जन्मदिन है और उसी के जन्मदिन के दिन 2 जनवरी को मैंने इस महासंकल्प के प्रथम चरण का शुभारंभ समस्त गुरुजनों को साक्षी मानकर यहाँ पर किया है। और दूसरी बात, मथुरागढ़, तो मथुरागढ़ के बारे में बता दूं कि मेरे पिताजी का नाम श्री मथुरा प्रसाद है और उन्हीं के नाम पर इस पूरे प्रांगण का नाम मथुरागढ़ रखा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम जिस संकल्प लेके यहाँ आए हैं उस संकल्प के लिए आप लोग जरा शांति बनाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर गुरुदेव को साक्षी मानकर करें और